ट्रंप साहब की एक चल रहा था एक क्लिप, और वो कह रहे हैं कि जी वो पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ ने हमने जो चेक कर दी, इट वाज AI जनरेटेड क्लिप एंड इट वाज अ फेक क्लिप। हमें सबको बड़ा एक तो मुहतात होके मेरे समेत बात करनी चाहिए। कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये एक सीरियस किस्म की वॉर शुरू हो चुकी है जैसे हमारी थी इंडिया पाकिस्तान की। हमारी पूरी कोशिश थी कि जो डायलॉग्स हैं जो US के और ईरान के हो रहे थे, वो डायलॉग जो हैं वो कामयाब हों। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है जंग मजाक नहीं, ईरान इसराइल कशीदगी बारे पाकिस्तान से जाली खबरें मंसूब की जा रही हैं। नेतन्याहू का पुराना क्लिप चलाया जा रहा है, बयान 2011 का भी है तो भी उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सेनेट से खिताब में इसहाक़ डार ने कहा ईरान ने कहा था कि इसराइल अगर दोबारा हमला नहीं करता तो ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है। हमने ईरान की बात आगे ममालिक से की, अब भी वक्त है इसराइल को रोका जाए तो ईरान मुज़ाकरात पर तैयार है, हम सहूलतकारी के लिए तैयार हैं। ईरान के जौहरी हथियार तैयार करने का कोई इरादा नहीं, मगर तवानाई के मकासद के लिए यूरेनियम की अफजुदगी जारी रखेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का तेहरान में पार्लियामेंट से खिताब, कहा अमेरिका के साथ बातचीत कर रहे हैं। मगरब कह रहा है कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने चाहिए, ईरान को जौहरी तवानाई से फ़ायदा उठाने का हक हासिल है। इत्तेहाद और हम आहंगी के साथ मुजरिमाना जारियत और नस्ल कुशी के खिलाफ मजबूत खड़े होना चाहिए। इसराइल जैसी कैंसर फैलाने वाली रजीम को ख़त्म करना होगा, तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है। इसराइली फोर्सेस ने रिहायशी इलाकों और पुरअमन एटमी तनसीबात को निशाना बनाया। ईरान पर इसराइली हमले इंसानियत के खिलाफ हैं, इसराइल बच्चों को कत्ल करने का आदी है। अमेरिका सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करे, हमने सोचा नहीं था कि इसराइल अमेरिका की हिमायत से ऐसी कार्रवाई करेगा। इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिकी इंतज़ामिया और अमेरिकी हुकाम इस जंग में शरीक हैं। इस वक्त मुज़ाकरात का मसला उठाना बेमानी है। इसराइल का ईरान पर हमले के मकासद हासिल न होने का एतराफ़, सदर ट्रंप से मदद मांग ली। इसराइली कौमी सलामती मशीर के मुताबिक ईरान के पास अब भी हज़ारों बैलिस्टिक मिसाइल हैं। हालिया हमले में मकसद ईरान पर जौहरी प्रोग्राम ख़त्म करने के लिए दबाव डालना था। फ़ज़ाई हमलों से तेहरान के जौहरी प्रोग्राम का खात्मा मुमकिन नहीं, अमरीकी सदर ट्रंप ही ईरान को जौहरी प्रोग्राम तर्क करने पर मजबूर कर सकते हैं। अमरीका को ईरान पर इसराइल के हमलों का पेशगी इल्म था। पाकिस्तान की जानिब से इसराइल पर जौहरी हमले की धमकी का झूठा और मन घड़त प्रोपेगंडा बेनकाब, यहूद व हनूद गठजोड़ के मजीद शवाहिद मंजरेआम पर आ गए। ज़राए के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट से पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगंडा किया जा रहा है। झूठा दावा यह किया गया कि पाकिस्तान ने अमेरिका को आगाह किया है कि अगर ईरान पर जौहरी हमला हुआ तो पाकिस्तान इसराइल के खिलाफ जौहरी रद्द-ए-अमल देगा। हनूद की इस मनफी और बेबुनियाद प्रोपेगंडे का मकसद इसराइल के लिए हमदर्दियाँ पैदा करना है। इस जहरीले प्रोपेगंडे को पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने यकसर मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत पाकिस्तान वाज़ेह कर चुकी है कि वो ईरान की बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर इखलाकी और सिफारती मदद जारी रखेगी। मनफी प्रोपेगंडे का मकसद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे अमेरिका से तवज्जो हटाना भी है। पंजाब का 5,335 अरब से जायद का बजट पेश, तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 5% इजाफा, कम से कम उजरत 40,000 मुकर्रर। सूबाई वज़ीर ख़जाना मुस्तबा शुजा की बजट तकरीर, कहा तरक्याती बजट में 47.2% इजाफा किया गया। 1240 अरब रुपये मुख्तस किए गए। महकमा एजुकेशन के गैर तरक्याती अखराजात के लिए 661 अरब रुपये रखे गए। होनहार स्कॉलरशिप्स के लिए 15 अरब रुपये तजवीज़, 4.5 अरब रुपये से तलबा को वज़ाइफ दिए जाएंगे। सरकारी कॉलेजेस, स्कूलों, अस्पतालों में सोलर मंसूबे के लिए 8 अरब रुपये तजवीज़। सेहत के लिए गैर तरक्याती अखराजात की मद में 450 अरब रुपये रखे गए। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के लिए 2.6 अरब। नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट के क़याम, लैंड एक्विजिशन के लिए 109 अरब का तखमीना। मरीम नवाज हेल्थ क्लिनिक प्रोग्राम के लिए 9 अरब। मरीम नवाज कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम के लिए 12.6 अरब मुख्तस। धीरानी प्रोग्राम के लिए 1.7 अरब रुपये मुख्तस।
पंजाब हुकूमत विफाक से मिलकर रीजनल रेलवे ट्रैक बनाएगी। 2 अरब रुपए रखे गए। पंजाब की पहली एयरलाइन की फिजिबिलिटी के लिए 1 अरब रुपए रखने की तजवीज़। लाहौर से रावलपिंडी के लिए हाई स्पीड रेल मंसूबे की फिजिबिलिटी के लिए 2 अरब रखे गए हैं। पंजाब के सियाती मुकामात के लिए 4.5 अरब रुपए की लागत से मंसूबा शुरू होगा। मरी डेवलपमेंट प्लान के फेज 11 के लिए 5 अरब रुपए रखे गए। फिल्म सिटी एंड सिनेमा डेवलपमेंट फंड के लिए 7 अरब रुपए रखे गए। सहाफ़ी बरादरी मीडिया वर्कर्स की फलाह बहबूद के लिए 1 अरब रुपए। सहाफ़ियों को अपनी छत देने के लिए 40 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। वज़ीर ख़जाना मुज्तबा शुजा ने कहा, बजट मालियाती दस्तावेज नहीं, अवामी खिदमत का विजन है। ये पंजाब का रिकॉर्ड बजट है। पंजाब असम्बली में बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का हंगामा। हिज़्ब इख्तिलाफ के MPA स्पीकर डाइस के सामने जमा, अरकान की शदीद नारेबाजी। हुकूमती डेस्क के भी अपोजिशन को नारों से जवाब। शोर शराबे से ऐवान मछली मंडी बन गया। वज़ीर आला मरियम नवाज की बजट तकरीर के दौरान अरकान से बातचीत। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी वज़ीर आला की नशस्त के पीछे खड़ी रही। कोई हमने नया टैक्स नहीं लगाया, एक भी नया टैक्स नहीं लगाया। ये दूसरा साल है कि पंजाब ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। और इस दफ़ा जो हमारी हेल्थ के शोबे पे और एजुकेशन के शोबे पे जो स्पेंडिंग है वो तारीख में 77 ईयर्स में सबसे ज़्यादा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। बजट तजावीज़ की मंजूरी दी। मरियम नवाज का कहना है, पंजाब का बजट अवाम दोस्त बजट है और अवाम को रिलीफ देने की कोशिश की। सड़कों का 12,000 किलोमीटर तवील जाल बिछाने जा रहे हैं। अपना घर स्कीम से सहाफ़ियों का कोई लेना देना नहीं। पार्लियामेंट के पास इख्तियार है कि वो कानून साजी करे। मीडिया तो रिसीविंग एंड पर है, वो हमें डिक्टेट नहीं कर सकता कि इश्तिहार कैसे बनाना है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का पंजाब असम्बली में ज़ाहिर ख्याल। कहा, सरकारी इश्तिहार बनाना हुकूमत का काम है। हम ढोलची तो भेज नहीं सकते जो बताएंगे कि अपना घर स्कीम में शामिल हों। हम कबूतर के गले में चिट्ठी तो नहीं डाल सकते कि CM इनिशिएटिव में शामिल हों। ये बिल सिर्फ इसलिए है कि अवामी प्रोजेक्ट की तशहीर की जाए। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। मॉनेटरी पॉलिसी का एलामिया जारी। स्टेट बैंक जून 2024 से अब तक शरह सूद में 11% कमी कर चुका है। मई 2025 में महंगाई की शरह 3.5% रही। मई में करंट अकाउंट खसारा 1 करोड़ 20 लाख डॉलर सरप्लस रहा। जुलाई तिमाही करंट अकाउंट 1.88 अरब डॉलर रहा। मई में 3.7 अरब डॉलर की तरसीलात से ज़र मौसूल हुई। पाकिस्तान का सबसे कीमती असासा हमारी बासलाहियत नौजवान अफरादी कुव्वत है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नौजवानों को IT शोबे की तरबियत देने से मुतालिक इजलास। शहबाज शरीफ ने IT शोबे की जदीद तरबियती प्रोग्राम्स शुरू करने की हिदायत कर दी। कहा, पाकिस्तान में ऐसा पायदार निज़ाम तश्कील दिया जाए जिससे पाकिस्तान खित्ते में IT शोबे के हवाले से मरकजी हब बनकर उभरे। तरबियती प्रोग्राम्स मस्बत और तामीरी हों जो नौजवानों को बैनुल अक़वामी तनाजुर में कारआमद फ़र्द बनाएं। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर ख़जाना, वज़ीर कानून और चेयरमैन FBR की शिरकत। हुकाम की फाइनेंस बिल में टैक्स फ्रॉड करने वाले ताजरों को गिरफ्तार करने और 10 साल तक कैद की तजवीज़ पर ब्रीफिंग। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुत्तहिदा अरब अमारात के आला सतह वफ़द की मुलाकात। गवर्नेंस, इदाराजाती तरक्की समेत दीगर शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक UAE वफ़द की क़यादत नायब वज़ीर बराए मुसाबक़ती अमूर अब्दुल्ला नासिर लोता ने की। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के बरादराना ताल्लुक़ात के मस्बत अंदाज को सराहा गया। बानी PTI के जिलाओ घिराव की 8 केसेस में दरखास्त जमानत। बैरिस्टर सलमान सफदर के लाहौर हाई कोर्ट में दलाइल। कहा, तमाम केसेस में पुलिस मुद्दई है। किसी भी मुकाम पर बानी PTI मौजूद नहीं थे। इन केसेस में 14 माह बाद गिरफ्तारी डाली गई। बानी PTI 2 साल से जायद अरसे से जेल में है। उसूल तय हो चुका है कि एक केस में गिरफ्तार मुल्ज़म तमाम केसेस में गिरफ्तार तस्वुर होगा। परवेज मुशर्रफ केसेस की वाज़ेह मिसाल है। केसों में बानी चेयरमैन PTI की जमानतें मंजूर हो चुकी हैं।
आर्टिकल 51 के तहत मखसूस नशिस्तें PTI को कैसे दी जा सकती हैं? क्या आइन के तहत मखसूस नशिस्तें खाली छोड़ी जा सकती हैं? जस्टिस जमाल मंदखेल के नजरसानी दरख्वास्त के समाअत के दौरान रिमार्क्स। फैसल सिद्दीकी एडवोकेट ने दलाइल दिए, हमारा और PTI का मफाद एक था, इसलिए नशिस्तें PTI को मिलने पर एतराज नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसले में कहा, हालात ऐसे थे कि मेंबरान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाना पड़ा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, जब आपका और PTI का आइन और पार्टी का ढांचा मुख्तलिफ है तो मफाद एक कैसे? इंतखाबी निशान लेकर भी PTI जमात को मौजूद थी। जस्टिस जमाल खान मंदखेल ने कहा कि PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मफाद मखसूस नशिस्तों में एक ही था। क्या किसी उम्मीदवार ने खुद इन हालात का तज़किरा किया जिसकी वजह से उन्हें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाना पड़ा? क्या किसी उम्मीदवार ने कहा कि मैं मजबूर था? कोई बहाना तो बनाया होगा। कितने ऐसे उम्मीदवार थे जिन्होंने खुद को PTI का बताया था? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील ने कहा कि 39 उम्मीदवारों ने खुद को PTI का बताया। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी और ट्रांसफर का केस। दरखास्त गुजार जजेस के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन के जवाबुल जवाब दलाइल। कहा, 5 दरखास्त गुजार जजेस को रूल्स का इल्म तक नहीं, अगर तबादले पर किसी की सीनियरिटी मुतासिर हो तो नाइंसाफी होगी। जिस हाई कोर्ट में जजेस आए हैं वहां के जजेस से भी नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, 5 जजेस को पता ही नहीं, फिर तो रूल्स बने ही नहीं। रूल्स तो फुल कोर्ट ही से मंजूर होना होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में बार काउंसिल्स के वकील हामिद खान के भी दलाइल। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 4 रुपये 80 पैसे बढ़ गई। नई कीमत 258 रुपये 45 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये 95 पैसे फी लीटर का इजाफा। नई कीमत 262 रुपये 59 पैसे हो गई। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। कहते हैं महंगाई से पहले ही गुजारा नहीं होता, अब मुश्किलात में इजाफा मजीद होगा। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम करे। से अपील हम ये कर सकते हैं कि भाई इसको कम करें, क्योंकि अगर पेट्रोल जहाँ पर जिस कंट्री में पेट्रोल महंगा हो तो उसमें महंगाई बहुत ज़्यादा होती है। पूरी दुनिया में कम होती हैं, ये कोई भी बहाना करके बढ़ा देते हैं। जब भी मतलब अभी ये तनाज़ा जो चल रहा है उसका बहाना रख के कर दिया। पिछले 4 माह से कीमतें कम नहीं हुई। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर नजर रखने के लिए आला सतह कमेटी कायम कर दे। वफाकी वज़ीर ख़जाना की सरबराही में कमेटी में अहम वफाकी वजारतों, रेगुलेटरी अदारों और तवानाई के शोबों से वाबस्ता माहिरीन शामिल। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत कमेटी का इजलास। आलमी और मुकामी मार्केट की सूरत हाल पर तफसीली गौर। कमेटी अरकान के मुताबिक फ़िलहाल मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं, किसी फौरी बहरान का खतरा नहीं। अरकान का बदलते हुए हालात के पेश नज़र सूरत हाल की मुसलसल निगरानी पर जोर। क्वेटा में दूसरे रोज भी पेट्रोल की किल्लत बरकरार। 70% से ज्यादा पेट्रोल पंप बंद। खुले पेट्रोल पंप्स पर आवाम का रश। पेट्रोल और डीजल न होने की वजह से शहर में जिंदगी का पहिया रुकने का खदशा। रक्षा ड्राइवर्स का कहना है कि पेट्रोल न मिलने से घर का चूल्हा भी बुझ जाएगा। लाहौर पर बादलों के ढेरे। कई इलाकों में बूंदाबांदी, ठंडी हवाएं चलने से गर्मी का जोर टूट गया। पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश से मौसम खुशगवार। पेशावर, मर्दान, नौशहरा, कोहाट, बनू में आज बारिश का इम्कान। मैदानी इलाकों में गर्दालूद हवाएं चलेंगी। कराची में आज बारिश की पेशगोई। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। समुद्री हवाएं जुज़वी तौर पर बहाल। खुशदार और लसबेला के कुछ इलाकों में भी बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ के मुबैना कातिल की अदालत में पेशी। 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। प्रोसिक्यूशन का कहना है शनाख्त परेड में मुलज़म की शनाख्त हो गई। मकतूला की वालिदा और फुफ्फो ने शनाख्त किया। मुलज़म की ज़ेर इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन और गाड़ी की बरामदगी के लिए रिमांड चाहिए।